नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप नए गुलाब के पौधे लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ हो और वो काफ़ी ज़्यादा घना हो जाए और जल्दी से बड़े हो और आपका जो गुलाब का पौधा उसमें बहुत सारे फूल आए, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा काम इसमें आपको करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप नर्सरी से गुलाब के पौधे लेके आते हैं तो आप उसमें एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि उस पौधे में आपको जो 2-3 ब्रांच रहते हैं उसमें हरी हरी पत्तियां रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हरी पत्तियां वाला पौधा आप लेके आएंगे तो समझ लीजिए आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ है। और दोस्तों, आपको कभी भी मुरझाया हुआ पौधा नर्सरी से लेके नहीं आना है, क्योंकि जो हम कमज़ोर पौधा लेके तो खुद आते हैं और हमारा जब गमले में लगाते हैं तो हमारा पौधा अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसीलिए हम जब भी नर्सरी से पौधा लाएं तो वही पौधा चुन के लाएं जिसमें अच्छी ब्रांच निकली हुई है और उसमें अच्छी हरी हरी पत्तियां हो। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 आपको करना क्या, आपको गमला कौन सा लेना है। दोस्तों, हमेशा जब भी आप नए गुलाब लगाएं तो आपको इस तरह से गमला लेना है। ये देखिए, बहुत सारे छेद वाला गमला जिसमें बड़ी बड़ी छेद हो। अगर आप इस तरह का गमला नहीं लीजिएगा तो फिर आप जो नए गुलाब के पौधे लगा रहे हैं आपका गुलाब का पौधा जल्दी से फिर ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से गमला लेना है। ये देखिए, इतना बड़े बड़े छेद होने चाहिए और बहुत सारे छेद होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हम जब भी अपने नए पौधे को लगाते हैं तो उसमें पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, उसको पॉटिंग मिक्स लेने के लिए आपको यहाँ 50% सॉरी दोस्तों, आपको यहाँ 40% आपको लेना है गोबर की खाद और 40% आपको लेना है मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा चिकनी नहीं। अगर चिकनी मिट्टी हुई तो उसमें आपको और कुछ मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, इसमें मैंने यहाँ 40% गोबर की खाद ली हूँ और 40% मैंने यहाँ मिट्टी ली हूँ। और दोस्तों, बाकी जो बचा है 20% या 20% मैंने यहाँ बालू ली हूँ, जिसे रेत भी कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप के पास यहाँ बालू नहीं है तो आप धान जो होता है उसका छिलका भी आप ले सकते हैं या फिर कोकोपीट भी आप ले सकते हैं। तो ये सारा मैंने ली हूँ दोस्तों। हमारे जो पोटिंग मिक्स जो होता है हम मिट्टी में जो मिलाते हैं उसमें गोबर की खाद रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हमारे जो नए पौधे हैं उसमें अच्छी से ग्रोथ होती है। अगर गोबर की खाद आपके यहाँ नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मेरा यहाँ सूखा हुआ गोबर की खाद है। ये जो 3 चीज़ें दोस्तों, इसको आपस में मिक्स कर लेना है, इसको बहुत अच्छी तरह से मिला देना है। उसका बाद ही ये जो मिक्सर बन जाए तो हमें अपने गुलाब के पौधे को गमले में लगाना होता है। दोस्तों, ये जो मिक्सर मैंने बनाया था उसमें मैं सबसे ज़रूरी चीज़ मिला रही हूँ, यह है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। दोस्तों, ये कॉफ़ी पाउडर हमारी मिट्टी जो है इसको एसिडिक बनाता है और जो हमारे पौधे हैं उसमें फूल और उसकी जड़ ग्रोथ होने में मदद मिलती है और हमारे पौधे में जल्दी से फूल आते हैं और उसकी पत्तियां भी लाइट ग्रीन रहती है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने यहाँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने मिट्टी में जो मैंने पॉटिंग मिक्सर बनाए थे उसी में डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट वो है हमारे गमले का छेद। दोस्तों, जब भी हम अपने पौधे को लगाते हैं तो इसको ये जो छेद है इसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर जब मिट्टी इसमें जाके जमा हो जाता है तो फिर हमारा ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है, उसमें पानी बाहर नहीं निकलता है, फिर हमारा पौधा धीरे धीरे ग्रोथ होने का बजाय वो सूखने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें आप क्या दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ गोबर के उपले लिए हुए हैं। ये गोबर के उपले आप दे सकते हैं या तो फिर आप कोई पत्थर के टुकड़े भी लेके डाल सकते हैं। अगर ये सब नहीं तो आप जो धान का छिलका होता है उसे भी आप नीचे दे सकते हैं, क्योंकि वो सब दबता नहीं है।
ये सब दबेगा नहीं दोस्तों, और ये सब जो हमारा छेद सब है वो सब कभी जाम नहीं होगा मिट्टी से। तो मैंने यहाँ गोबर के उपले को तोड़ के ले ली हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरे जितने भी छेद है उस सबको सारा मैंने जामा ढक दी हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ढका गया है। तो दोस्तों बहुत किसी का कहना होता है, मैंने मिट्टी भी अच्छी बनाई थी, मेरा ड्रेनेज हॉल भी बहुत अच्छा है, फिर भी मेरा पौधा ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ड्रेनेज हॉल बड़ा बड़ा रहने से नहीं होता है दोस्तों, उसको ध्यान रखना पड़ता है जब हम अपने पौधे को लगाते हैं उस टाइम। क्योंकि आप सोचते हैं मिक्सर अच्छा बना लिए हैं और अपना पौधा को अब लगा दें और ड्रेनेज हॉल का ध्यान नहीं रखते हैं आप सोच रहे बड़ा बड़ा है तो जाम नहीं होगा, लेकिन वैसा नहीं है दोस्तों। उस तरह का अगर आप कीजिएगा तो फिर हमारा पौधा अच्छी से ग्रोथ। ये देखिए ये मैंने कितने अच्छे से अपने सारा जो छेद सब है उस सब को मैंने ढक दी। तो अब इसमें कोई किसी तरह का मिट्टी या जाम नहीं होगा, इसमें पानी बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगा। सबसे जरूरी पॉइंट यही है दोस्तों, इसका अपना जो ड्रेनेज हॉल है उसको अच्छी तरह से ढकना किसी चीज़ से, ताकि वो जाम ना हो। नए पौधे लगाने का टाइम वैसा कोई ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि हम अपने पौधे लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा खाद मिला दें और हम अपने पौधे को लगाएंगे तभी जल्दी। यही सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा खाद डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। सिर्फ आप उसमें अभी गोबर की खाद ही डालिएगा तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, जल्दी और घना होगा। तो देखिए ये दोस्तों मैंने यहाँ इस गमले को इतना आधा भर ली हूँ दोस्तों। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नए गुलाब लगा रहे हैं तो आपका जो गमला का साइज है वो 8 से 10 इंच ही होना चाहिए, उससे बड़े गमले आप नहीं ले। आप शुरुआती में जितना छोटा गमला लीजिएगा उतना अच्छी से हमारा पौधा ग्रोथ होता है। तो मैंने यहाँ 8 से 10 इंच वाला गमला ली हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं ली हूँ अभी मैं। दोस्तों आप जब भी पॉलीथीन से अपने पौधे को निकालें तो उस पॉलीथीन को आप कैंची से काट लीजिएगा, इधर उधर ज़्यादा हिला डोला नहीं कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से कैंची से काट लीजिएगा, क्योंकि इसका रूट बंद हो जाता है दोस्तों तो ये बाहर नहीं निकलता है। ये देखिए इसका रूट बाहर निकल के किस तरह से बंद हो गया, तो इसको इस तरह से निकालने से ये नहीं निकलता है, इसलिए कैंची से काटना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब भी आप प्लास्टिक से निकाल के पौधे को लगाएंगे तो हटाना नहीं है, नहीं तो हमारा पौधा फिर ग्रोथ नहीं करेगा। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, जब भी हम नए पौधे लगाएंगे तो ये जो हमारा ग्राफ्टेड एरिया है इसको हम कभी मिट्टी के नीचे नहीं दबाएंगे। अगर हम मिट्टी के नीचे दबाते हैं तो फिर हमारे जो बेसल शूट्स वगैरह निकलता है वो मिट्टी के अंदर से उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं करके निकल पाता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा से जब भी आप गुलाब के पौधे नए लगाते हैं तो ये जो ग्राफ्टेड एरिया है इसको ऊपर ही रहना चाहिए, मिट्टी से नहीं ढकना चाहिए। अगर आप मिट्टी से ढक देंगे तो फिर हमारा पौधा का जो ग्रोथ है वो नीचे मिट्टी से दबा के ही रह जाता है और इधर उतनी अच्छी नई ब्रांच नहीं निकल पाता है। तो ये देखिए मेरा पौधा, मैंने इसे इस तरीके से लगाई हूँ। जो मेरा ये ग्राफ्टेड एरिया है उसको मैं ढकी नहीं हूँ पूरी तरह से, इसे मैं नीचे ही रखी हूँ। तो दोस्तों अब इसमें करना क्या है, इसमें आप पानी डालना है दोस्तों। इसमें अब हमें पानी डालना है, तो इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ अभी। हमें दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए मैंने आधा लीटर जैसा पानी डाली हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इसे रखना कहाँ है, 2 से 4 दिनों के लिए दोस्तों इसको अभी छाया जगह में रखना है। धूप में उतना नहीं रखना, क्योंकि इसमें अभी हम नया पौधा लगाए हैं तो धूप में रखेंगे तो ये फिर ख़राब हो सकता है। इसीलिए अभी इसको मैं 2 से 3 दिनों के लिए इसके छाया जगह में रखूँगी। दोस्तों जब हमारे पौधे को लगाए हुआ सप्ताह भर हो जाए या 15 दिन, उसके बाद जो हमारे पौधे में इस तरह से डंटियाँ सूखी रहती है या फिर फूल वगैरह सूख जाता है तो उसको आप कटिंग कर दीजिए। इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से सारा काट के आप हटा दीजिए।
काटना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों 1.5 से 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं मेरा पौधा का रिजल्ट कितना अच्छा है। जब हम लगा रहे थे तो उसमें सिर्फ 2-4 पत्तियां थी दोस्तों और डालियां थी, और अभी आप देख सकते हैं हमारे पौधे में कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हुई है। 2-3 फ्लावरिंग हुई है और 1 कलियां बनी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने महीने भर में अगर बहुत जल्दी नए पौधे में फूल चाहते हैं तो आपको महीने में 1 बार खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।